गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करने वाले हैं वेल्डिंग के बारे में। आप लोगों को वेल्डिंग के बारे में बता चुके थे, प्राचीन काल में वेल्डिंग कैसे करते थे। तो आर्क वेल्डिंग जो है, आर्क वेल्डिंग के मशीन के बारे में बताए थे। तो आज हम बात करेंगे आर्क वेल्डिंग की जो है परिभाषा, किस किस जगह पे इंडस्ट्री में काम आता है, कौन सा चीज़ बनता है वेल्डिंग से, क्या जुड़ता है क्या टूटता है, इसका क्या फ़ायदा है क्या हानियाँ हैं, सब आज हम वेल्डिंग में देखेंगे। आज का जो टॉपिक है वो क्या है, वेल्डिंग एंड इम्पोर्टेंस। क्या क्या मतलब इसकी इम्पोर्टेंस है, क्या क्या इसकी अच्छाइयाँ हैं, क्या क्या खराबी है, सब आज हम देखेंगे आज इस टॉपिक में। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। एक बार चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए। तो चलिए, तो आप लोग को मेनली पता होगा वेल्डिंग क्या है। वेल्डिंग डब्ल्यू से वेल्डिंग है, आप लोग समझ जाइएगा। तो वेल्डिंग क्या है, वेल्डिंग एक समान या असमान धातु जोड़ने की प्रक्रिया है जिसे हीट या विदाउट हीट, प्रेशर या विदाउट प्रेशर द्वारा जो जोड़ लगाया जाता है उसे हम लोग वेल्डिंग कहते हैं। क्या वेल्डिंग किसे कहते हैं, वेल्डिंग समान या असमान धातु, धातु मतलब मेटल, धातु जोड़ने की प्रक्रिया को हम वेल्डिंग कहते हैं। जिसमें हीट एंड विदाउट हीट या प्रेशर या विदाउट प्रेशर द्वारा जो जोड़ा जाता है उसे हम वेल्डिंग कहते हैं। वेल्डिंग किसे कहते हैं, तो दो असमान या दो समान धातु को जोड़ने की प्रक्रिया जिसमें हीट विदाउट हीट, प्रेशर विदाउट प्रेशर के द्वारा जो जोड़ लगाया जाता है उसे वेल्डिंग कहते हैं। वेल्डिंग में क्या होता है, वेल्डिंग मशीन जैसे आप लोग देखे होंगे, नहीं तो स्क्रीन पर देख रहे होंगे। वेल्डिंग मशीन में क्या होता है, जब वेल्डिंग करते हैं तो ना उसमें दबाव मतलब प्रेशर, मतलब कोई चीज़ प्रेशर, जैसे कोई ढक्कन खोलते हैं तो उसको प्रेस लगा के खोलना पड़ता है। तो वेल्डिंग में कभी प्रेशर मतलब दबाव नहीं डालते हैं, ना कि उसमें प्रेशर और क्या है विदाउट हीट, उसमें कोई हीट नहीं मतलब डालते हैं बाहर से। तो उसी को हम लोग बोलते हैं हीट विदाउट हीट, प्रेशर या विदाउट प्रेशर द्वारा जो जोड़ लगाया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, वेल्डिंग कहते हैं। इसमें कोई भी दबाव प्रेशर की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसे हम लोग वेल्डिंग कहते हैं। तो वेल्डिंग हम देख लिए किसे कहते हैं। सिंपल सी भाषा में आप लोग याद रखिएगा, वेल्डिंग की जो शुरुआत वगैरह सब बता दिए थे। तो हम वेल्डिंग आज बता दिए कि वेल्डिंग एक ऐसा जोड़ है, वेल्डिंग एक ऐसा जोड़ है जिसमें ना हीट की ज़रूरत पड़ती है ना प्रेशर की ज़रूरत पड़ती है, वो अपने अकॉर्डिंग ही वेल्डिंग होता है, वोल्टेज के अकॉर्डिंग। तो फिर हम आगे चलते हैं, ये समझ आ गया होगा आप लोगों को कि वेल्डिंग कैसे जोड़ होता है वेल्डिंग में, ये सब सारी बातें आप लोग को आ गया होगा। तो आगे हम लोग देखते हैं इसका। हम लोग अब जो है वेल्डिंग देखिए। अब वेल्डिंग आप लोग जो है वेल्डिंग तो मान के चलिए वर्कशॉप आप लोग गए, वर्कशॉप में जाके वेल्डिंग तो स्टार्ट डायरेक्ट नहीं कर देंगे, उसके लिए क्या क्या चीज़ें हैं वो सब सारे हम लेके धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे। हम वेल्डिंग किया और चले हैं। जो कल नेक्स्ट जो चैप्टर होगा हम लोग का वो सेफ्टी की ओर होगा। जब सेफ्टी मतलब वेल्डिंग करने से पहले हम लोग को क्या क्या सेफ्टी करना चाहिए, मतलब जैसे कि इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है तो मतलब उसका इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगना चाहिए, उसे कैसे रोका जा सकता है, वो सब सारा चैप्टर हम चलेंगे। हम आज देख रहे हैं इंपॉर्टेंस मतलब वेल्डिंग कहाँ कहाँ पे काम में आती है, ये सारे बातें हम जान लेते हैं पहले आज। तो चलिए इसको इरेज करते हैं।
तो सबसे पहले इसका हम एडवांटेज देखते हैं। क्या? एडवांटेज क्या होता है? लाभ, वेल्डिंग का लाभ। इसका लाभ कहाँ कहाँ होता है ये हम चीज़ आज देखेंगे इसके बारे में। तो इसका जो लाभ होता है पहले भी हम आपको बता चुके हैं, लेकिन इसका लाभ क्या होता है? तो ये एक ऐसा वेल्डिंग है जिसमें कि टूटे हुए पार्ट्स को जोड़ा जाता है। सबसे पहले इसमें क्या लाभ होता है इसका? टूटे हुए पार्ट्स, क्या हुआ? टूटे हुए पार्ट्स को जोड़ा जाता है। इसमें खर्च बहुत कम पड़ता है। सामान को क्या होता है, सामान दोबारा खरीदना नहीं पड़ता है। जैसे कि मान के चलिए आपका घर में गेट लगाओ, लोहे का गेट अगर ये टूट जाता है तो उसे क्या करते हैं, नया गेट तो नहीं लगाते होंगे, कुछ पैसे खर्च करा के वेल्डर को लाते होंगे, वेल्डिंग कराते होंगे। उसके बाद उससे क्या रहता है, उससे क्या होता है, लाभ हो गया, आपका पैसे का बचत हो गया। तो इसमें एक लाभ क्या हुआ, टूटे हुए पार्ट्स को जोड़ना इसमें आसानी होता है। और क्या होता है, किसी भी पार्ट्स को जोड़ने में बहुत ही आसान होता है। किसी भी पार्ट्स को आसानी से इसमें जोड़ सकते हैं। समान असमान मतलब समान असमान धातु को भी इसमें जोड़ सकते हैं। और क्या, इसका जोड़ मजबूत होता है। क्या होता है इसका जोड़? इसका जोड़ मजबूत होता है। कैसा होता है? इसका जोड़ मजबूत होता है। और क्या होता है, अगर इससे वेल्डिंग करते हैं, इससे अगर हम वेल्डिंग करते हैं तो दोबारा हमें कोई चीज़ को खरीदने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा, लिखते हैं तो खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये देख लिए मतलब। और इसका लाभ कहाँ है वो भी बताते हैं। तो सबसे पहले इसका ये जो देखिए, उसके बाद इसका देखते हैं लाभ, क्या क्या लाभ है। तो रेलवे में जो रेलवे होता है उसका मतलब जो डब्बा बनाया जाता है वो क्या होता है कि 10 साल 15 साल हर चीज़ का एक लिमिट होता है। उसके बाद वो क्या होता है, ख़राब हो जाता है, तो उसे वर्कशॉप में भेज दिया जाता है। तो उस वर्कशॉप में उसे ठीक करने के लिए, रेलवे के पार्ट्स को मरम्मत करने के लिए उसके बाद कहाँ का प्रयोग किया जाता है, तो रेलवे के पार्ट्स ऑयल के कारखाने में किया जाता है। ऑयल कारखाने में किया जाता है इसका प्रयोग। ऑयल का कारखाना में जो होता है, ऑयल जहाँ निकलता है समुद्र के तल में, उसमें वेल्डिंग का प्रयोग किया जाता है। और कहाँ किया जाता है, हवाई जहाज़ का पार्ट्स बनाने में। कहाँ? हवाई जहाज़ के पार्ट्स बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। और कहाँ के क्या प्रयोग किया जाता है, बड़े बड़े कारखाने, जैसे कि आप लोग जानते होंगे स्टील जहाँ बनता है वहाँ पे भी प्रयोग करते हैं। तो ऐसी बहुत सारी जगह है जहाँ पे वेल्डिंग का प्रयोग होता है। तो वेल्डिंग का प्रयोग हम लोग देखिए, मतलब इसका पार्ट्स मरम्मत करने में, ऑयल के कारखाने में, रेल के पटरी बनाने में भी आता है। कहाँ पे? रेल की पटरी बनाने काम आता है। रेल की पटरी बनाने में काम आता है। और कहाँ पे आता है, तो बक्से बनाने में भी काम आता है वेल्डिंग का। और कहाँ काम आता है वेल्डिंग का, और कहाँ पे काम आता है वेल्डिंग का, तो छोटे छोटे पार्ट्स बनाने में काम आते हैं। छोटे छोटे पार्ट्स बोले तो
जैसे कि लोहे का हो गया, साइकिल का हो गया। अभी तो हमारे घर में जो बर्तन आता है वो भी बनता है। तो छोटे छोटे पार्ट्स को बनाने में भी वेल्डिंग का प्रयोग हो रहा है। तो ये जितना है सारा लाभ है वेल्डिंग का। वेल्डिंग का लाभ देख लिए। ये क्या होता है, ये जो होता है इसका लाभ इतना हो गया। क्या कहाँ कहाँ आता है वो रिपीट कर देते हैं इसका लाभ, मतलब इसका फ़ायदा। तो वो सबसे पहले इसका जो है छोटे छोटे पार्ट्स मरम्मत करने के लिए वेल्डिंग का प्रयोग करते हैं, ताकि उसमें खर्च ज़्यादा ना पड़े और पैसे की बचत हो। ये एक लाभ हो गया। दूसरा लाभ क्या होगा कि रेल का इंजन बनाने में जो मतलब नया इंजन ना लगे उस जगह पे उसे मरम्मत करके दोबारा फिर से चलाया जा, रेलवे में काम आता है। तीसरा कहाँ पे काम आता है, ऑयल कारखाने में काम आता है। और कहाँ काम आता है, बहुत सारे ऐसे वेल्डिंग की जगह है जहाँ पे इसका प्रयोग किया जाता है। हवाई जहाज बनाने में प्रयोग किया जाता है। लगभग हर एक जगह पे वेल्डिंग का प्रयोग किया जाता है। बड़े बड़े इंडस्ट्री में किया जाता है। आप लोग देखेंगे कारखाने, मतलब गाड़ी जो होता है, गाड़ी गाड़ी बनाने में प्रयोग किया जाता है। गाड़ी बनाने में भी वेल्डिंग का प्रयोग किया जाता है। 4 व्हीलर, 2 व्हीलर, हर जगह पे इसका प्रयोग किया जाता है। इसका बहुत सारे लाभ हैं। तो अब इसका लाभ हम लोग देख चुके कि वेल्डिंग का लाभ कहाँ कहाँ है, ये किस किस जगह पे काम आता है, ये चीज़ हम जान लिए। अब हम जानते हैं कि इसका लाभ देख लिए कहाँ पे काम आता है। ऐसे बहुत सारे जगह है जहाँ पे इसका काम आता है। हम तो मेनली आपको पता है इतना इतने जगह पे काम आता है। अब इसका देखते हैं हानि, वेल्डिंग का हानि क्या है। ये तो लाभ हम देख लिए, इसका लाभ क्या है, इसे कैसे किया जाता है, किस किस जगह पे किया जाता है, ये इसका हो गया क्या, लाभ। अब इसका हम हानि देखते हैं क्या है वेल्डिंग का हानि। इसका हानि क्या है, डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज, तो इसका डिसएडवांटेज क्या है। तो ये जो वेल्डिंग होता है इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग, जो इसमें इलेक्ट्रिक, आप कभी भी गांव में वेल्डिंग करते हुए देखेंगे तो उससे एक चिंगारी निकलता है। क्या निकलता है वेल्डिंग से, तो ये देखिए क्या, जो वेल्डिंग में चिंगारी निकलता है, देखे होंगे चिंगारी निकलता है, इस तरह का रोशनी निकलता है जब वेल्डिंग करता है। जॉब में सटाता है, इलेक्ट्रोड रहता है, होल्डर रहता है, जब सटाता है तो यहाँ से चिंगारी निकलता है। तो वो चिंगारी का इतना रेडिएशन होता है कि हमारा आँख को सुझा देता है, आँख से पानी निकलने लगता है। तो इसमें हानि क्या होता है वेल्डिंग में, तो इसमें क्या होता है, आँख सूज जाता है। पहली बात तो वेल्डिंग करता है तो आँख क्या होता है, आँख सूज जाता है। इसमें ज़्यादातर वेल्डिंग आँख क्या होता है, सूज जाता है, आँख में पानी आना, सूज जाकर क्या होता है, पानी आना। आँख अगर आर्क अगर यदि आपको इसको मेनली जो है इसका रेडिएशन, इसका जो आर्क निकलता है उसका टेम्परेचर कितना होता है, 3000 से लेकर 4000 सेल्सियस डिग्री होता है। 3000 से लेकर 4000 सेल्सियस डिग्री इसका टेम्परेचर होता है हम लोग का, जो कि हम लोग का रेटिना से डबल है। इसलिए हम लोग का आँख जलने लगता है, गड़ने लगता है। तो इसका एक हो गया ये हानि। दूसरा हानि इसका क्या है, इसको करने में सावधानी बरतना पड़ता है। इलेक्ट्रिक वायर होता है, अगर यदि सावधानी नहीं बरतेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। इलेक्ट्रिक शॉक, इलेक्ट्रिक शॉक, इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है इसमें यदि सावधानी नहीं बरतेंगे। ये हानियाँ है इसका। और क्या है, तो इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। और हानि इसमें क्या है, इसमें जब इसमें वेल्डिंग करते हैं तो क्या करना पड़ता है, हम लोग को सेफ्टी बनना पड़ता है, सेफ्टी बरतना पड़ता है। दूसरा चीज़ क्या है, जहाँ पर वेल्डिंग करते हैं उसको देखना पड़ता है, उसको इन्वायरमेंट को देखना पड़ता है। और इसका जो ये चिंगारी निकलता है वेल्डिंग का, वो बहुत ही हानिकारक होता है हमारे आँखों के लिए भी और त्वचा के लिए। त्वचा शरीर का जो है ये नुकसान पहुँचा देता है, उसके लिए भी ये जरूरी है। क्या इसमें जो है डिसएडवांटेज, ये हानियाँ इसका इतना है। क्या क्या है, तो इसमें ये जो किरण है इससे क्या निकलता है, इंफ्रारेड किरणें फेरामैग्नेटिक किरणें निकलते हैं। कौन सा किरण है, पेरा
वैगनिक किरणें। कौन सा किरणें निकलता है इससे? पैरावैगनिक किरणें निकलता है, जो कि हमारे आँखों के लिए बहुत ही हानिकारक किरणें हैं। ये हमारा क्या होता है, वेल्डिंग का जो है हानि होता है। वेल्डिंग करने में क्या क्या हानि है ये हम देख चुके। तो जो हम हानि इसमें 4 देखे पॉइंट, वो बहुत ही एक एक पॉइंट एक एक चैप्टर का है, ये समझ लीजिएगा। तो इसमें जो पॉइंट हम आपको बताए हैं, तो क्या क्या देखें हम लोग। सबसे पहले देखें वेल्डिंग क्या है, तो समान असमान धातुओं जोड़ने की प्रक्रिया जिसमें विदाउट प्रेशर के द्वारा जो जोड़ लगाया जाता है उसे वेल्डिंग कहते हैं। दूसरा चीज़ हम लोग क्या देखें, उसका एडवांटेज, उसका प्रयोग क्या क्या लाभ है। टूटे हुए पार्ट्स को जोड़ने में मरम्मत करता है, पुल ब्रिज बनाने में मदद करता है, रेलवे के पार्ट्स जोड़ने में मदद करता है, रेलवे का ट्रैक बनाने में मदद करता है, और साथ ही हम लोग को जो प्रयोग करता है वो क्या करता है, ऑयल फैक्ट्री वगैरह बहुत सारे कारखाने में इसका प्रयोग किया जाता है, आपको जितना बताए। और क्या है इसका जो मतलब डिसएडवांटेज, मतलब इसका हानि क्या है, तो हानि इसमें हम देखें क्या, इसका जो सबसे पहले हानि है, आँख जो है वेल्डिंग करने में इससे रेडिएशन मतलब किरणें निकलते हैं। किरणें हमारे आँखों के लिए, त्वचा के लिए बहुत ही हानिकारक है, जो कि हमारे आँखों में क्या होता है, आँख को सुझा देता है, आँख फूल जाता है, आँख गड़ने लगता है, उससे पानी निकलने लगता है, ये इससे हानि होता है। दूसरा क्या है, इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है हम लोग का, ये इसमें हानि है। इलेक्ट्रिक से चलता है तो शॉक भी लग सकता है। दूसरा चीज़ क्या देखें, सेफ्टी, अगर इसमें आपको सेफ्टी नहीं है तो आपको दिक्कत हो सकता है। तो आप लोग को मेरा वीडियो कैसा लगा, तो आज का टॉपिक इतना ही था। जो भी बताए सटीक बताए और बढ़िया आपको इन्फॉर्मेशन दिए हैं, आपको नॉलेज में होगा आपको। तो आगे हम आपको जो है बताएंगे, आगे का जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा वो होगा सेफ्टी। सेफ्टी हम लोग देखेंगे, वेल्डिंग करने से पहले हम लोग का सेफ्टी क्या क्या चाहिए, क्या क्या ज़रूरी था। जैसे वर्कशॉप में गए तो क्या क्या सेफ्टी चाहिए, हम लोग वेल्डिंग करने वैसे स्टार्ट नहीं कर देंगे, उसके लिए क्या क्या चाहिए, उसके लिए सेफ्टी चाहिए, क्या क्या सेफ्टी बरतेंगे, हेलमेट पहनेंगे, हथौड़ी पहनेंगे, क्या क्या रखेंगे, वो सब सारी चीज़ें हम जानेंगे अगले वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लीजिए। आज का वीडियो अच्छा लगे तो एक बार शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।